नमस्कार। आज हम लोग तुलसीदास की रचना जो हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसकी अगली पंक्तियां आज पढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि परशुराम जी ने जब कहा कि धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, लक्ष्मण जी से वो कह रहे थे कि जो धनुष पूरे संसार में विदित है, सब लोग जिसके विषय में जानते हैं, जो भगवान शिव का धनुष है, उस धनुष को तुम एकमात्र धनु ही बता रहे हो, एक छोटा सा धनुष बता रहे हो। क्या था? और तब आगे लिखते हैं, लेकिन जो कुछ आगे पढ़ना है उसके पहले हम लोग एक दृष्टि शब्दार्थ पर डाल लें। सबसे पहले जो शब्द है हंसी, हंसी का मतलब हंसकर, क्षति का मतलब हानि, जून का मतलब जीर्ण पुराना, फिर है तोरे, तोरे मतलब तोड़ने से, तोरे में यहां पर फिर देख रहे हैं हम लोग कि छोटी रा का प्रयोग किया गया है। अवधि में हम लोग तोड़ना जब लिखते हैं तो बड़ी रा का प्रयोग खड़ी बोली में करते हैं। छुअत मतलब छूते ही, दोषु दोष, मूर्धन्य स का प्रयोग करते हैं खड़ी बोली में दोष, और यहां पर दंत स का प्रयोग किया गया है। बिनु का मतलब बिना कारण के, करिए कर रहे हैं, कत क्यों, रोसु यानी गुस्सा, क्रोध, रोष, चितय मतलब देखकर, ओरा यानी ओर, तरफ। सठ का मतलब होता है दुष्ट, सुभाव का मतलब स्वभाव, मोरा यानी मेरा, बधौ हिंदी में शब्द है वध करना, उसी को यहां पर लिखा बधौ यानी वध करना। तोही का मतलब तुम्हारा, जड़ का मतलब मूर्ख होता है। ऐसे अन्य कई अर्थों में भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर जड़ का मतलब समझेंगे मूर्ख। जानही मतलब जानते हो, मोही यानी मुझे, कोही मतलब क्रोधी, कोही, इससे पहले भी हम यह शब्द सुने थे, कोही यानी क्रोधी। विश्व विदित, विश्व इसमें ब लिखा गया है, हम लोग खड़ी बोली में व लिखते हैं, विश्व। तो विश्व विदित यानी पूरे विश्व में विख्यात, पूरी दुनिया में विख्यात। द्रोही यानी द्रोह करने वाला, शत्रुता करने वाला। भुजबल भुजाओं के बल पर, भुज यानी भुजा। भूप का मतलब राजा होता है। राजा के लिए इस कविता में बहुत सारे शब्द प्रयोग में आए हैं। एक शब्द और नया जान लीजिए, भूप, भूप का अर्थ भी राजा होता है। विपुल, विपुल का मतलब विपुल, बहुत, अनेक। मही देवन, मही का मतलब पृथ्वी, मही देव, ब्राह्मणों के लिए यह शब्द प्रयोग में यहां पर आया, मही देवन यानी ब्राह्मणों को। छेदनिहारा काटने वाला, बिलोकु मतलब देखकर। महीप कुमारा राजकुमार, महीप का अर्थ है यहां राजा, और महीप कुमार का मतलब हो गया राजकुमार। सोच बस, सोच के कारण। महिष किशोर, ऊपर शब्द दिया राजा के लिए महीप, यहां शब्द दिया है महिष। मही मतलब पृथ्वी, ईश मतलब स्वामी, तो राजा के लिए एक शब्द यह भी प्रयोग में आता है, महिष। तो यहां शब्द है महिष किशोर यानी राजकुमार, राजा का पुत्र। गर्भन का मतलब होता है गर्भ के, और अर्भक का मतलब होता है बच्चा, बच्चा, अर्भक। तो ये कुछ शब्द थे। इसके बाद फिर आगे जब पढ़ेंगे तो उसके शब्दार्थ पर दृष्टि डालेंगे। आज हम लोग इतनी पंक्तियों को पढ़ने जा रहे हैं। आपकी कविता की पंक्ति है कि लखन कहा हंसी हमरे जाना,
आपके ध्यान में होगा जब परशुराम जी ने कहा था कि धनु ही सम त्रिपुरादि धनु विदित सकल संसार, जो धनुष पूरे संसार में विदित है, सब लोग जिसके विषय में जानते हैं, उसे तुम मात्र एक धनु ही बता रहे हो, छोटा सा धनुष बता रहे हो। परशुराम जी बड़े क्रोधित हो गए और तब आगे लिखते हैं तुलसीदास कि लखन ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा हंसी, हंसी मतलब हंसते हुए। परशुराम की बातों को सुनकर के लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, लखन ने कहा हंसी, हमरे जाना मतलब मेरी जानकारी में, मुझे जैसा कि मालूम है वैसा। तो कहा कि मेरी जानकारी में सुनहु देव सब धनुष समाना। कहा कि हे देव सुनिए, जहां तक मेरी जानकारी है दुनिया में जितने धनुष हैं सब एक जैसे ही हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना, सारे धनुष एक ही जैसे होते हैं। का क्षति लाभ जुन धनु तोड़े, जुन का मतलब होता है पुराना, जीर्ण बताए हैं शब्दार्थ में। तो कहा कि इसमें क्या क्षति और क्या लाभ, क्षति यानी हानि, तो इसमें क्या हानि क्या लाभ। अगर उसमें से एक पुराना धनुष टूट ही गया तो, कहा कि जब सारे धनुष एक ही जैसे हैं तो उस सारे धनुष में से एक पुराना धनुष यदि टूट ही गया, का क्षति लाभ, तो उसमें क्या क्षति क्या लाभ। का क्षति लाभ जुन धनु तोड़े, उसमें से एक पुराना धनुष अगर टूट गया तो फिर इसमें लाभ क्या हानि क्या। देखा राम नयन के भोरे, नयन का मतलब नवीन नया। कहा कि राम ने तो उसको नया समझ करके देखा था, नया समझ करके उठाया था। देखा राम नयन के भोरे, राम ने उसे बिल्कुल नया समझा था, नया समझ करके ही उसे उठाया था, लेकिन वो टूट गया। तो छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, छूते ही वो टूट गया। वो धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया, फिर भला इसमें रघुपति का क्या दोष। लक्ष्मण जी कहते हैं कि छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, वो तो धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। कहा कि हे मुनि, बिनु काज बिना कारण के, बिनु काज यानी बिना कारण के, करिए कर रहे हैं, कत यानी क्यों, रोसु यानी क्रोध। तो कहा कि हे मुनि, आप बिना कारण के इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। संसार के सारे धनुष एक समान है, उसमें से एक पुराना धनुष टूट गया, हालांकि राम ने उसको नया समझ करके उठाया था, लेकिन वो पुराना था, जीर्ण शीर्ण था, और इस कारण से वो छूते ही टूट गया। अब कहते हैं लक्ष्मण जी कि मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। तो हे मुनि, इसमें बिना कारण के आप क्रोध क्यों करते चले जा रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनेऊ सुभाव न मोरा। बोले चितई, चितई मतलब देखते हुए, किसकी ओर, परसु की ओरा, अपने फरसे की ओर देखते हुए। हाथ में मान लेते फरसा लिए थे तो फरसे की ओर देखते हुए। बोले चितई परसु की ओरा, अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले। रे सठ, सठ का मतलब मूर्ख। कहा कि अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुने हो, नहीं जानते हो। अपने फरसे की ओर, मैंने वहां पर अपना बल दिखाने के लिए उन्होंने अपने फरसे को आगे किया और फिर उस फरसे की ओर देखते हुए बोले कि क्या तुम मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानते। रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधौ नहीं तो ही। कहा कि मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूं, छोटा बच्चा समझ रहा हूं, इसलिए मैंने अब तक तुम्हारा वध नहीं किया। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, तुम्हारा वध मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें छोटा बच्चा समझ रहा हूं, बालक समझ रहा हूं। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। कहा कि तुम क्या केवल मुझे जड़ मुनि समझ रहे हो,
मूर्ख मुनि समझते हो, ऋषि मुनि, सीधे साधे मुनि समझ रहे हो। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मोही मतलब मुझे, क्या तुम मुझे एक जड़ मुनि समझ रहे हो? मैंने तो तुम्हें बालक समझ करके अब तक तुम्हारा वध नहीं किया। बाल ब्रह्मचारी अति को ही अपने विषय में कहा परशुराम ने। और ऐसे करके प्रश्न भी पूछा जाता है कि परशुराम ने अपनी विशेषताओं के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया, या पाठ में अपनी विशेषता बताने के लिए परशुराम ने किन पंक्तियों में अपनी विशेषताएं बताया है। तो ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां जो पंक्ति लिखा है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ब्रह्मचारी, अति कोही, बहुत अधिक क्रोधी हूं। अति कोही, अति यहां पर विशेषण बन गया, कोही अधिक क्रोधी, बहुत अधिक क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा संसार जानता है, पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। मैंने कई बार क्षत्रिय कुल का नाश किया है, इसलिए कहा कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। ये पूरा विश्व जानता है, विश्व विदित है, पूरे विश्व के लोग जानते हैं, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, ऐसा पूरा विश्व जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, यहां पर बड़ा अच्छा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। भुजबल यानी अपनी भुजा के बल पर, भूमि इस धरती को, भूप बिनु, भूप मतलब राजा, राजा से हीन, भूप बिनु किन्ही। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने कई बार अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से हीन कर दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही। अब विपुल बार महिदेवन दिन्ही, महिदेवन का मतलब ब्राह्मण, अनेक बार ब्राह्मणों को वह राज्य दान में दे दिया, क्षत्रियों का नाश किया और उसके राज्य को ब्राह्मणों को दान कर दिया। विपुल बार, अनेक बार, महिदेवन दिन्ही, ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस्बाहु भुज छेदनिहारा, पिछले वीडियो में मैंने सहस्बाहु के विषय में बताया था, तो यहां भी कहते हैं कि सहस्बाहु भुज छेदनिहारा, सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटने वाला, छेदनिहारा मतलब काटने वाला मैं ही हूं। परशुराम अपनी एक और विशेषता बताते हुए कहते हैं कि सहस्त्र बाहु भुज छेदनिहारा, सहस्त्र बाहु के हजारों भुजाओं को काटने वाला मैं ही हूं। परशु बिलोकु महीप कुमारा, कहा कि है राजकुमार मेरे इस फरसे को देखो। परशु बिलोकु, बिलोकु मतलब देखो, इस मेरे इस फरसे को देखो। परशु यानी फरसा, महीप कुमार यानी राजकुमार, कहा कि है राजकुमार मेरे इस फरसे को देखो, इसी फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु के हजारों भुजाओं को काट दिया। और आगे दोहा के रूप में लिखा है कि मातु पिता ही जनि सोच बसा, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलना, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी की का ही कथन है। मातु पिता ही जनि सोच बसा, करसी महिष किशोर। अब यहां पर महिष किशोर का प्रयोग किया राजकुमार के लिए, या कहिए लक्ष्मण जी के लिए। तो कहा कि ऐ राजकुमार, तुम्हारे मरने के कारण तुम्हारे माता पिता भी अब सोच में पड़ने वाले हैं। तुम जो कार्य कर रहे हो वह तुम्हारे माता पिता को भी पीड़ा देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, सोच में डालने वाले हैं। मातु पितहि जनि सोच बसा, करसी महिष किशोर। कहा कि ऐ राजकुमार, तुम्हारे कार्य से या तुम जो कार्य कर रहे हो उसके कारण तुम्हारे माता पिता भी अब सोच में पड़ने वाले हैं। गर्वन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। कहा कि मेरा फरसा बड़ा ही कठोर है और इस फरसे से तो मैं गर्भ में पलने वाले शिशुओं का भी नाश कर सकता हूं। कहा कि मेरा फरसा ये बड़ा ही कठोर है। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में जो अर्भक है, जो बच्चा है, जो शिशु है,
उसका भी यह नाश कर सकता है। इसलिए इस फरसे को देखो और लगता ऐसा है कि तुम्हारे मरने के कारण तुम्हारे माता पिता भी सोच में पड़ने वाले हैं। तो यहां तक का ये भावार्थ मैंने बताया। आप शब्दार्थ याद करेंगे और जो भावार्थ मैंने बताया है उसे आप अपने शब्दों में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अभी के लिए इतना।